नए बनने वाले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की छतें लगाने के बाद उनके आगे ग्लास यानी शीशे का काम स्टार्ट कर दिया गया है और जावेद अख्तर इंक्लोयर में बनने वाले 10 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा अज़हर महमूद इंक्लोयर के अंदर भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की छत लगने का काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मेरा बख्श इंक्लोयर में लगने वाली नई SMD स्क्रीन का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद अब इसके अंदर जो SMD स्क्रीन है वो लगने का इंतज़ार है, जबकि मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के ऊपर भी खूबसूरत अंदाज से पेंट कर दिया गया है और ओवरऑल रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर नई कुर्सियों को फिक्स करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ में तज़ीन व आराइश का काम बहुत तेज़ी से जारी है और इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन इन तीनों वेन्यूज़ से आपके लिए रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आते हैं। आज की ताज़ा तरीन अपडेट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से है और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए एक्सक्लूसिव अपडेट्स पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज से लेकर आते हैं। सबसे पहले जनाब रावलपिंडी स्टेडियम में ओवरऑल रंग रोगन का या पेंट करने का काम जो है वो तकरीबन 85 to 90% मुकम्मल कर दिया गया है। चाहे इंक्लोयर्स के अंदर लगी हुई कुर्सियां हों या स्टेडियम के अतराफ में बाउंड्री रोप के इर्द गिर्द लगा हुआ जंगला, तमाम जगहों पर वाइट पेंट जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और पूरा रावलपिंडी स्टेडियम अब एक बिल्कुल नया स्टेडियम जो है उसका रंग रूप दिखाई दे रहा है। जबकि पिंडी स्टेडियम में ओवरऑल काम के हवाले से अब बड़ी अपडेट जो है वो आज हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से रिलेटेड है। जिस तरह आपको बताया गया था पिछली वीडियोस में भी कि पिंडी स्टेडियम के दो इंक्लोयर्स जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोयर में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं। अब ये जावेद अख्तर इंक्लोयर के आप मनाजिर देख लें कि यहाँ पर 10 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। जब मुकम्मल तौर पर तैयार करने का मतलब ये है कि इनके आगे शीशे लग गए हैं और शीशे लगने के बाद क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं भाई ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। यानी ये ना सिर्फ शीशे लगाए गए हैं, इनको आपस में अंदर से डिवाइड भी किया गया है और इनके ऊपर जो सीलिंग लगने का काम था या छत लगने का या फॉल सीलिंग होने का काम था वो भी मुकम्मल किया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत किस्म का काम जो है वो किया गया है एंड दैट टू विद इन द स्पैन ऑफ 10 days। यानी मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी शायद ऐसा वेन्यू हो जहाँ एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो इंक्लोयर के ऊपर बन जाए और ना सिर्फ बन जाए बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करके प्रॉपर 3D मॉडल के तहत ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए गए हैं। और यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने अगर आप पिंडी स्टेडियम में आएंगे तो आपको पिंडी स्टेडियम की एक बिल्कुल डिफरेंट लुक जो है वो देखने को मिलेगी। ये बॉक्सेस आप देख लें, ये बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स हैं कि किस तरह ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। आगे शीशा या ग्लास लगाया गया है, बैक साइड पे दीवार जो लगाई गई है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ कि दीवार भी जो है वो पीछे बिल्कुल उस पर प्लस्तर किया जाएगा और फिर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह पूरे ग्राउंड के अंदर तज़ीन व आराइश का या रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम किया गया है। आउटफील्ड का कलर अब आप देख लें और वो वीडियोज़ जो मैंने आज से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले शेयर की थी उससे कंपेयर करें तो आउटफील्ड के कलर में बहुत हद तक बेहतरी आई है। ये ग्रीन आउटफील्ड जो है वो कदरे ग्रीन आउटफील्ड अब आपको दिखाई दे रही है और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में, पिंडी के मैचेस में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है तो 1 महीने के अंदर अंदर ये आउटफील्ड मुकम्मल तौर पर ग्रीन हो जाएगी। अगर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बैक साइड की बात करें तो ये जावेद अख्तर इंक्लोयर है जहाँ पर आपको पीछे ईंटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इन ईंटों के ऊपर सीमेंट कर दिया जाएगा। पेंट करने के बाद जो पीछे वाली वॉल है या बैक पर सेफ्टी वॉल जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग की जो नीचे वाली जगह है वहाँ पर भी बेस और फाउंडेशन को मजबूत किए जाने के लिए खुदाई की जा रही है। तो ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम के देख रहे हैं कि किस तरह तज़ीन व आराइश का काम जो है वो मुकम्मल किया गया और बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पर जो है वो लेबर भी मौजूद है। 3 से 4 डिफरेंट टीम्स जो हैं वो लग के काम कर रही हैं। अब आ जाते हैं अज़हर महमूद इंक्लोयर वाली साइड जहां पर सिमिलर पैटर्न पर 10 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं। यहाँ की अपडेट ये है कि स्टील स्ट्रक्चर रेडी करके उसके ऊपर पेंट कर दिया गया है, वायरिंग का काम हो चुका है यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है और अब इनके ऊपर भी छत लगने का काम किया जा रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ द डे, यानी आज तकरीबन 22 जनवरी है और आज के दिन के एंड
एंड तक आप मोस्ट प्रॉब्ली ये देखेंगे कि ये छत लगने का काम भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। यानी उसके बाद डिवीजन और डाइवर्जन आपको दिखाई दे रही है कि आपस में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को डिवाइड किए जाने वाला सिस्टम है वो भी हो चुका है, ऊपर छत भी लग चुकी है और छत लगने के बाद इसमें इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के आगे ग्लास लगने का काम होना है, जो कि हम अगले 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि ग्लास का काम भी हो जाएगा। और जैसे ही ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये जो आगे आपको सेफ्टी रेलिंग दिखाई दे रही है इसकी हाइट जो है वो शायद बढ़ जाए और तब जो है वो आप देखेंगे कि फिर ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में इन बॉक्सेस के अंदर जो है वो फर्नीचर वगैरह या बाकी बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। ओवरऑल पूरा ग्राउंड जो है वो अब एक इस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि नया रेनोवेटेड स्टेडियम या आप कह लें कि बिल्कुल डिमोलिश करके बनाया गया स्टेडियम, और ये इतने कम टाइम के अंदर काम मुकम्मल हुआ है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं हर वीडियो में इस वजह से बात करता हूँ बिकॉज मैं पिछले 3-4 हफ्ते से पिंडी स्टेडियम का रेगुलर कंटेंट कर रहा हूँ और मुझे आइडिया है कि कितने कम टाइम में ये इतना ज़्यादा काम हुआ है। एंड डेफिनेटली FWO या हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे ऑल डिजर्व क्रेडिट कि इतने कम टाइम में उन्होंने ये काम मुकम्मल किया। ये आप देख लें कि छत जो है वो लग रही है, ये कुर्सियाँ ओवरऑल यहाँ से उठाकर यहाँ पर एक नई चेयर्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। इन चेयर्स को ओवरऑल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पीछे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस देख लें जो मुकम्मल तौर पर आपको रेडी दिखाई दे रहे हैं। छत के बाद आगे ग्लास लग जाएगा। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग आप देख लें, इसके ऊपर भी पेंट मुकम्मल तौर पर किया जा चुका है और पूरे ग्राउंड के अंदर जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की वाइब आ रही है। पिंडी स्टेडियम बड़ा खाली खाली लगता था जब इनक्लोयर्स के अंदर कुर्सियां नहीं थी, लेकिन जैसे ही इनक्लोयर्स के अंदर कुर्सियां आ गई हैं तो स्टेडियम का रंग रूप ही मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। चेयर्स को ओवरऑल किया गया और उसके बाद चेयर्स की फिक्सिंग का काम जो है वो किया गया। तो अब आ जाते हैं जनाब शुएब अख्तर इनक्लोयर, जिसके अंदर ये सुहेल तनवीर इनक्लोयर माफ़ कीजिएगा, जिसके अंदर ये चेयर्स आपको लगी दिखाई दे रही हैं। अब इन चेयर्स को ओवरऑल करने के बाद फिक्स करने का काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, यानी चेयर्स की प्रॉपर फिक्सिंग जो है वो कर दी गई है। और ये फिक्सिंग के बाद अब ग्राउंड में कोई ऐसा इंक्लोयर नहीं रहा, ना ही कोई ऐसा इंक्लोयर रहेगा जहां बैठने के लिए कुर्सियां ना हो, यानी पूरे ग्राउंड के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट हो गई है। और इन चेयर्स का पैटर्न इसके हवाले से तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, प्रॉब्ली पाकिस्तान का जो स्टार है वो पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। ओवरऑल अगर आप मेन बिल्डिंग की बात करें, PCB मेन बिल्डिंग, तो वहाँ पर भी पेंट का काम किया जा रहा है। जो ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज हैं आप देखें तो उनको भी रेनोवेट किया जा रहा है। लाइट्स वगैरह आज आपको ऑन दिखाई दे रही हैं। शायद वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिस्टरप्टेड लगे, लेकिन कंटेंट आना चाहिए, आप तक अपडेट जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो ये आप जंगला देख लें, इन जंगलों के ऊपर भी पेंट किया गया है, यानी बिल्कुल पूरा स्टेडियम आपको रेडी दिखाई दे रहा है। सवाए कुछ इनक्लोयर्स जहाँ पर चेयर फिक्स होनी है, उसके अलावा बाकी पिंडी स्टेडियम में ऐसा कोई काम जो है वो होने वाला बाकी नहीं रह गया। तमाम तर चीज़ें वक्त से पहले जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। 30 जनवरी बाय द वे डेडलाइन रखी गई है पिंडी स्टेडियम के हवाले से, और 30 जनवरी से पहले ही मोस्ट लाइकली ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अपोजिट एंड पर अगर आप मेरा बख्श इनक्लोयर देखें, यहाँ पर भी चेयर एक एंड से लगना शुरू हो गई हैं। पेंट का काम चेयर्स का बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और आखिर में आपको SMD स्क्रीन का भी बता देते हैं। इसी मेरा बख्श इनक्लोयर के अंदर ये आपको SMD स्क्रीन लगी हुई दिखाई देगी। इसका स्ट्रक्चर रेडी है। ये पुराना स्कोर बोर्ड था, उसको हटाकर यहाँ पर SMD स्क्रीन के लिए स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। और इस SMD स्क्रीन का स्ट्रक्चर बनने के बाद, पेंट करने के बाद, अब इंतज़ार है कि कंपोनेंट्स फिटिंग का काम कब होगा। बिल्कुल इसी तरह इसके ऑपोजिट शुएब अख्तर इनक्लोयर और सुहेल तनवीर इनक्लोयर में ये दूसरी बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई है, और सुनने में यही आया था कि ये LED स्क्रीन भी चेंज होगी और इसको चेंज करने के बाद एक नई LED स्क्रीन यहाँ पर लगेगी और मोस्ट प्रॉब्ली इसके कंपोनेंट्स चेंज होंगे या पूरी चेंज होगी। ओनली द टाइम इज़ गोइंग टू टेल। अब आ जाते हैं PCB मेन बिल्डिंग के बाहर वाली जगह। वहाँ पर भी आप देखें राइट साइड पर इंक्लोयर बन रहा है और इंक्लोयर बनने के लिए खुदाई हो चुकी है। सरिया जो है वो लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल उसी तर्ज का इंक्लोयर बनेगा जिस तरह लाहौर कराची में इंक्लोयर्स बने हैं, यहाँ पर भी उसी तर्ज का इंक्लोयर जो है वो बनाया जाएगा। तो ये जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की काम की अपडेट थी। हमने आपके लिए तमाम तर चीज़ें कवर कर दी हैं और आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल लाइट से रिलेटेड है। लाइट्स के हवाले से हमारे पास यही अपडेट है जनाब कि लाइट टावर को पेंट किया जाएगा। लाइट्स पुरानी ही रहेंगी, लाइट्स चेंज
फ़िलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि लाइट्स चेंज नहीं की जाएंगी। बाकी अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ विजुअल लाइट्स के भी हैं या लाइट टावर्स के भी हैं वो भी आपसे शेयर करें। लेकिन आज की प्रॉब्ली ये सबसे बड़ी अपडेट है कि पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रेडी हो गई हैं, उनमें डिवीजन हो गई है, उनकी छत लग गई है, रूफ़ का काम हो गया है और उसके अलावा शीशा लगने के बाद वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो अब से कुछ दिन के अंदर अंदर इनको बिल्कुल रेडी कर दिया जाएगा। तो ये जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारा तमाम किस्म का जो रेनोवेशन का कंटेंट है उसको सराहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि और कोई ऐसी चीज़ जो आप पिंडी स्टेडियम के बारे में पूछना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके कमेंट पढ़ेंगे भी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।